सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 5 साथी हाथ बटाना। इस अध्याय के संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, यानी कि इसके अभ्यास के जो प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं पार्ट 5 के साथी हाथ बटाना के प्रश्न उत्तर। देखते हैं गीत से। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तर है, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं, जैसे साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बटाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया है। तो यहाँ पर अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें या समूह में काम करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत को लांघ गए और सागर को भी पार कर गए। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा, लिखें। तो उत्तर है, शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। परिश्रमी या मेहनती लोगों ने सागरों में भी रास्ता बनाया है तथा पर्वतों पर भी विजय प्राप्त की है। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर क्वेश्चन, गीत में सोने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे इरादों को मजबूती का पता चलता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया क्योंकि इससे असीम कार्य क्षमता, काम करने की शक्ति का पता चलता है। आगे है गीत से आगे, इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। तो उत्तर है, अपने आसपास हम अपने परिवार, सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों को अपना साथी मानते हैं। इससे मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं सहयोगी, प्रिय, हमारा अच्छा चाहने वाले, प्यार इत्यादि। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले, गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? तो उत्तर है, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक सी होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें दुखी देखकर खुद रो पड़ते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, वे सोचते हैं हमसे दुख की बात जानने के लिए हमारे पीछे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर क्वेश्चन, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो उत्तर है, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, साथियों वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके नहीं देखें ताकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आसानी से करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या है? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो इसका जो उत्तर है, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट हैं, पापा घर से बाहर जाकर काम करते हैं, किसी के पापा ऑफिस में काम करते हैं और किसी के पापा मजदूरी का काम करते हैं। माँ घर पर बच्चों का ध्यान रखती हैं, सबके लिए खाना पीने का ध्यान रखती हैं, लेकिन किसी की माँ घर के से बाहर जाकर ऑफिस में भी काम करती हैं। अगला 3 नंबर है, हाँ ज़रूर, वे एक दूसरे का सहयोग अवश्य करते हैं। अगला है जो 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म को देखो और बताओ। तो उत्तर है, नया दौर फिल्म जब कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोत को प्रदर्शित करता है। आगे है कहावतों की दुनिया।
एक नंबर है, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग किया। तो इसका जो आंसर है देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। इसका अर्थ है, अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता, अगर तुम मेरे साथ व्यवसाय करोगे तो मैं कार्य पूरा कर सकूँगा, क्योंकि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है ख का जो, एकता में बहुत ताकत होती है, तुम्हारे सहारे से इस पेड़ को उठा सकता हूँ, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ को समझो और प्रत्येक मुहावरे का से एक वाक्य बनाओ। तो मुहावरे हैं, हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। तो इन मुहावरे का जो अर्थ है देख लेते हैं। हाथ को हाथ न सूझना यानी बहुत अंधेरा होना, अमावस्या की रात को हाथ भी नहीं सूझता। नेक्स्ट है हाथ साफ करना यानी कि गायब करना, रमा ने मोहन के कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। ग है हाथ पैर फूलना यानी कि घबराना, जंगल में शेर देखकर सोहन के हाथ पैर फूल गए। घ है हाथों हाथ लेना यानी कि स्वागत करना, सरकार की घोषणा को लोगों ने हाथों हाथ लिया। नेक्स्ट आगे ड हाथ लगाना, अचानक मिलना, राम एक दिन अचानक हाथ लगाया। अगला जो है भाषा की बात के क्वेश्चन। प्रश्न 1 है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं, नीचे दिए गए शब्दों में हाथ और हस्त छिपे हैं, शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनसे क्या काम है। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, जैसे हथकड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो उत्तर देखते हैं। हथकड़ी यह हाथ पर बांधी जाती है, हाथकड़ी। हथौड़ा यह हाथ से पकड़ने वाला औजार है। हस्तशिल्प मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे हस्तक्षेप जो किसी काम के बीच में दखल देते हैं। निहत्था जो खाली होता है, जिसके हाथ में कोई काम नहीं होता। हथकंडा इसमें भी हाथ का कोई काम नहीं होता। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखने वाला। हथकरघा करदे का एक कपड़ा बनाना। अगला जो क्वेश्चन है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए, इन शब्दों का प्रचलित रूप लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है पर्वत, पर्वत, शीश, शीश, रास्ता, रास्ता, इंसान, इंसान। नेक्स्ट अगला, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को महान गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिए गए। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे वाक्य में रेखांकित है। जैसे मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, बब्बन अपना काम खुद करता है, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। तो यहाँ पर अपने को पागल की तरह मत समझो। अपने से अच्छा कौन है। अपना काम स्वयं करो। अपने पर काम में सफलता पाना अपने पर निर्भर है। अपने लिए यानी कि सिर्फ अपने लिए काम नहीं करने चाहिए, आपस में लगाव बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 6 के जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है वसंत, इसके जो अध्याय संख्या 5 साथी हाथ बटाना, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको अगर इसकी PDF प्राप्त करती है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसको PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको कक्षा 6 के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप एक साथ इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।